स्वस्ति देवदेवीर्भुवनः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु स्वस्ति ग्रावा पृथिवी सुचेतुना स्वाहा। ॐ स्वस्ति वायुमुपब्रह्मणे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पति बृहस्पतिर्सर्वगणः स्वस्ति आदित्यासो भवन्तु नः स्वाहा। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वाहा। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैर्येन्दुर्ज्वां स्वस्तनुभिर्यसेमहे देवहितं यदायुः स्वाहा। ॐ ये त्रिसप्ताहपर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बलातेषां अजदधातु मे स्वाहा। ॐ शन्न इन्द्राणि भवतामगोभिः शन्न इन्द्रावरुणारातहव्या शमिन्द्र सोमा सुविताय संयो संयमिन्द्रापूषणा वाजसातौ स्वाहा। ॐ शन्नो भगः सम्मुना संसो अस्तु सन्नः पुरन्दसं सन्तुरायः सन्नः सतस्य सूर्यमस्य संसन्नो अयमा भूजातवस्तु स्वाहा। ॐ शन्नो धाता समुद्धर्तानो अस्तु सन्नः पुरीति भवतु सौधाभिः सन्नो रोदसी बृहति सन्नो भद्री सन्नो देवानां सुहवानि सन्तु स्वाहा। ॐ यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुतस्य तथैवैति दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु स्वाहा। ॐ सुसारथिर्स्वानि यन्मनुष्यानि नियतेभिः सुभिर्वाजिनैव हरिप्रतिष्ठं यदभिरं तन्मे दविष्टं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु स्वाहा। ॐ तच्चक्षुर्देवहितं
इदन्नमम् ॐ राकामं शुभां सुष्टुते हुवे शृणोति नः सुभगा बोधतु सेवत्वपासुचाचिद्यमानया ददातु वीरं सततां स्थिरं स्वाहा इदं राकाय इदन्नमः ॐ यास्ते राकेषु सुपिंससो याधिर्ददासि दासु सेवशूनि ताधिर्नो अद्य सुमना उपागये सहस्रपौषं सुभगे रराणा स्वाहा इदं राकायै इदन्नमः ॐ नेदमेषा प्रापत्सु पुत्रः पुन्द्रापदा अस्यै मे पुत्रकामायै गर्भमाधेहि यः पुमांस स्वाहा ॐ यथेयं पृथिवी माहुयुक्तानां गर्भमा दधे एवं ता गर्भमाधेहि दस्मे मासे सूतवे स्वाहा ॐ विष्णु श्रेष्ठेन सुरूपेण श्यां नार्यां गविन्यां पुमाशं पुत्रानाधेहि दस्मे मासे सूतवे स्वाहा
गंगात् वेदोभ्यां इदं नमः। लंबी लंबी दौड़ती तो फूल दे तो एक बहुत आप पीछे चले जाओ आप और आपको क्या करना है, आपको इनके सिर के बाल खोलकर और सिर को थोड़ा खुजलाना चाहिए। ये डंडी ले ले बस, दो ही ले ले बस, पीछे चले जाओ बस बस बस। कंघी का है बस उनका कोई हाँ वो पीछे जाके वहाँ पर आना, पीछे कक्ष में चलना, खोलेंगे बालों को अच्छी तरह मसाज करेंगे, बालों में कंघी करेंगे, कोई ना वहाँ बैठे कोई कतक है हाँ कोई बात नहीं, मान लो
सुभगाय तेनामस्य सीमानं नयामि पर्गामस्मै अष्टिं कृणोमि ॐ राकामं सुहवां सुष्टु हुवे शृणोति न सुभगा बोधतोत्मना सेवयत्वपः शुच्याच्छिद्यमानया ददातु वीरं सकदाय मुक्तयम् ॐ यास्तेराके सुमत्या सुपे ससो याभिर्ददातु दासुसे वशुनि ताभिर्नो अद्य सुमना उपागहे सहस्रकोशं सुभगैरराणा किं पश्यसे प्रदां पशुन्त सौभाग्यं मह्यं दीर्घायुष्टत्वं पत्युः। जी ये मंत्रों के साथ तेल और लगाते हुए अब आइएगा, आइए केसों में सुगंध तेल डालें, सामने आंसू। अब आर्य जी, हाँ खिचड़ी, ये खिचड़ी तिल, मूंग और चावल तीनों समभाग लिए हैं, और ये इसलिए विधान है कि यह उत्तम है, पौष्टिक है, सुपाच्य है। तिल लाभकारी, तिल का भोजन में प्रयोग होना चाहिए। हमारे भोजन में तिल का प्रयोग नहीं हो रहा है, जिससे घुटनों में दिक्कत, महिलाओं को जाती है, इसलिए विधान बताया है ऋषि ने। और अब आप लोग उस उत्तमता को ध्यान करते हुए पहले चक्र आसेरंस तीरे तुभ्यं असौ। अब आप इस कटोरे में अपना प्रतिबिंब देखें। आपका चेहरा दिख रहा है? किम पश्यसि?
सुषक्त्वं सुषक्त्वं भव भव जीव जीव सुषक्त्वं सुषक्त्वं भव भव जीव जीव पत्नी पत्नी त्वं त्वं भव। भव। ये आशीर्वाद यहाँ बैठे सभी लोगों ने इनके कल्याण के लिए, आने वाली संतति के लिए, कि ऐसी संतान, ऐसा जीव हमारे घर में प्रवेश करे, उनकी मंगल कामना के लिए किया। और यहाँ फिर शुभ मांगलिक आशीर्वाद और गायन ये बाद में खा लेना, ठीक है? कोई तो जैसे जैसे रहेगा नहीं, अच्छा अनुसार अपना लेते रहेंगे। आपका एक घी खिचड़ी ये आपके भोजन का अब अंग बन गया है, इसको प्रतिदिन लें इस प्रकार। और गाय का घी, मक्खन भोजन में प्रतिदिन, और खिचड़ी का फल लें, मीठे पदार्थ लें, फल में अनार है और अमरूद है, सेब है, संतरा है। ये फल इस मौसम का बढ़िया, ये गर्मी स्थिति को देना चाहिए। और मेवे में खुबानी, बादाम, खुबानी को आयरन की गोली कहा है, और गर्भवती को आयरन की कमी हो जाती है, तो इसमें फिर वो टैबलेट वो देते हैं, वो खाइए आयरन गोली, तो उसकी अपेक्षा आप खुबानी को भिगो कर लें, उसको वैसे खुबानी खाएं, फिर उसमें से नीचे गुठली बढ़ती है, उसमें से बीज निकलता है बादाम में, उसको खाएं, वो खाते रहें। तो ये जीवन में, क्योंकि अब ये संतान के निर्माण के लिए, तो यहाँ महर्षि ने इस प्रकार सीमंतोनयन की विशेषता को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। और आप सभी की उपस्थिति में यह सीमंतोनयन संस्कार यहाँ संपन्न होता है। अब कोई मंगल आचरण, कोई गीत गा सकते हैं तो गीत गाएं, कोई किसी के और विचार आ रहे हैं तो विचार जनाएं। यहाँ अब शुभ मंगल आचरण बनता है। जी बहन जी, आप कुछ गा सकते हैं? नहीं? हाँ, कुछ कर सकते हैं। जी आइए। कुछ है तो आगे वो नोट्स में देख के इसमें ये रखी थी इसमें। इसके बाद आए हुए इस पे उपस्थित सभी को आप खिचड़ी का ही प्रसाद देंगे। जी विधान। मेरे तो खांसी हो गया। आप इसके लिए ये तो खिचड़ी अनुमति करती है, घी डालें। घी डालते हैं, तो डालते हैं, और हाँ, शहद डालते हैं। यदि भोजन में दो सर्वोत्तम ब्रह्मी गिलोय का पाउडर बनाना है, ब्रह्मी का पाउडर या तो बनाया जाए, बनाना है। और सौंठ की मात्रा, क्योंकि ठंड है तो सौंठ की मात्रा बढ़ा देंगे, ब्रह्मी की थोड़ी सी घटा देंगे, गिलोय बढ़ा। और ये शाम को दूध के साथ लें, और उससे शरीर कुछ बनेगा। और दूसरा मस्तिष्क के लिए आप अपना चिंतन करेंगे, जो स्वाध्याय और जो जानकारियाँ हैं, न्यूज़ है, उसके माध्यम से राष्ट्र की क्या समस्याएं हैं और क्या होना चाहिए, वहाँ सभी जुड़े रहें। और इससे जितना बचे रहेंगे, इसकी रेडिएशन से उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा और आपका दिनचर्या एक उत्तम सुबह उठने से लेकर सोने तक ना ज़्यादा भारी काम करना है, ना ज़्यादा बोझ उठाना है, लेकिन आलस्य भी नहीं करना है, बिस्तर पर भी नहीं गिरते रहना है, गतिमान रहना है। जितना कार्य करेंगे उतना ही वह गर्भस्थ शिशु उत्तम बनेगा। तो एक छोटा सा निर्देश, और बाकी जो संस्कार विधि पुस्तक का भी आप स्वाध्याय करें, उससे भी आपको सहायता मिलेगी। और आपका परिवार इस विचारधारा से है, दादा संत से, बाबूजी से ले सकते हैं, और जिनसे भी आयुर्वेद का संपर्क हो, नामों से, आचार्यों से, वेद से
देखते रहेंगे सभी। तो जी जैसे हम बात करी हुई है और एक संस्कार के उसमें हम बैठे हैं, तो ईश्वर में जीवन रहे हमारा और ईश्वर का हम ध्यान करते रहें, तो उसी का एक भजन है, तो उसी को हम गाते हैं। तो आशा है कि आप भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे गुनगुनाएंगे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है बस एक यही, मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं जगती भर का, अर्पण कर दूं जगती भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। एक आखिरी लाइन है, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। इसमें कहने का अर्थ है कि हम जो करते हैं कुछ भी, तो वो सब ईश्वर उसको क्या बोलती है, साक्षी मान, साक्षी, ईश्वर को साक्षी मान के करे, और जो किया सब ईश्वर तेरा, जो भाव में वो ईश्वर आपका, उसमें से ही मैं लेता हूँ सब प्रजा ईश्वर सब संसार का। हाँ। तो परमपिता परमेश्वर के श्रीमन कृपा से आप आदरणीय श्री बेटी जी, आदरणीय कपिल जी, माता शोधन जी और आगे हमारे नंदू जी, आदरणीय बहन जी और आदरणीय देवी जी, आप सबके सहयोग से हम सब ने मिलकर के जो ये किया है, आप सब ने इतना सहयोग दिया है, यह हम खत्म करने में। और इस परमपिता परमेश्वर का आप सबका हृदय से अत्यंत धन्यवाद करता हूँ। प्रयास करूँगा जो संस्कारों का भाव है उसे आगे बढ़ा सकूं। यदि आप सबसे इसी प्रकार से सहयोग मिलता रहे, आशा करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। जी बहन जी। आप सभी का आगमन, पहली बात तो आप लोगों के आगमन के लिए आप लोगों को धन्यवाद, आभार। और
दोनों का जो सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भस्थ शिशु के लिए था, उसको आप लोगों ने आकर साकार किया। इसके लिए हम दोनों ही बहुत आभारी हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि परिवार हमें उपयुक्त तो नहीं मिलता, लेकिन मित्र उपयुक्त मिल जाते हैं, संगी साथी हमें उपयुक्त मिल जाते हैं। अपने और पराये इसमें नहीं होते, जो सही परिस्थिति में खड़े मिले, जो साथ खड़े हैं, वही परिवार होता है। और आज इस सीमंतोन्नयन के अवसर के पश्चात आप सभी हमारा परिवार हैं, हमारे आदरणीय हैं। आप लोगों की वजह से आज ये सीमंतोन्नयन संस्कार पूर्ण हुआ और अंदर मन की भावनाएं भी भरी हुई हैं कि आप लोगों का आशीर्वाद मिला, मुझे भी, इन्हें भी और हमारे गर्भस्थ शिशु। बहुत बढ़िया। आप लोग इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाएं, बस यही प्रार्थना है। क्योंकि आगे हम लोगों के भविष्य में जिस भविष्य की परिकल्पना हम दोनों कर रहे हैं, जो अभी संसार में आया भी नहीं, और उसकी कल्पना हम बहुत ही बेहतर तरीके से सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। वो विचार तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक हमें समाज की सहायता न मिल पाए। वो कहते हैं ना, एक अकेला चना पहाड़ नहीं खोल सकता। उसी प्रकार हम दोनों को भी सामाजिक स्तर, जो आप लोगों ने कहा ना, कायिक, वाचिक और मानसिक, तो सांसारिक अवस्थाएं भी होती हैं, सांसारिक संग भी चाहिए होता है किसी भी पालन के लिए, शिशु पालन के लिए खासतौर से। जैसे हम पशुओं का पालन करते हैं तो हमें गृहस्थ में बहुत लोगों की सहायता की आवश्यकता होती है। उसी तरह शिशु के बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, अन्य और भी विकास आगे आने वाले भविष्य में जुड़े हुए हैं। इस विकास के लिए आप सभी आदरणीयों की आवश्यकता होगी, मुझे, हम दोनों को ही। तो बस यही प्रार्थना है आप लोगों से कि इसी तरह हम दोनों के लिए, अब तो हम 3 हो जाएंगे, और आगे इसके भविष्य, गर्भस्थ शिशु के अच्छे भविष्य के लिए आप लोग अपना साथ बनाए रखिए, अच्छे आचरण से इसको परिपूर्ण करें, अच्छे संस्कार दें, ताकि ये एक अच्छा समाज सुधारक, अच्छा वीर योद्धा, जिसकी कामना मेरे पतिदेव करते हैं, वो पूर्ण हो सके। आचार्य जी ने कहा कि ये 4 महीने बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मुझे तो लगता है कि गर्भाधान से लेकर 9 मास तक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि उसमें एक माता को, एक स्त्री जाति को मानसिकता अपनी बहुत ही शुद्ध रखनी पड़ती है। और कभी कभी पारिवारिक स्थितियाँ, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ या समय ऐसा होता है कि हम विचार नहीं कर पाते, हम उनको समझ नहीं पाते, हम उनके आधार पर सही नहीं, खरे नहीं कर पाते। पर कोशिश सभी की रहती है, मेरा भी इस गर्भस्थ शिशु को लेकर ये प्रयास रहेगा कि इसको अत्यंत ही, जैसी इच्छा करते हैं आप सभी मुझसे और मेरे पति भी, वैसा ही पुत्र या पुत्री उत्पन्न हो और इनकी मनोकांक्षा पूर्ण हो, इनकी इच्छा को इसके द्वारा पूर्ण कर सके। क्योंकि
देश की जो स्थिति है उसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। हम सभी को भी सुधरने की आवश्यकता है, हम लोगों में भी सुधार की आवश्यकता है। अभी जो जीव आया ही नहीं संसार में, उससे हम इतनी अपेक्षाएं रखते हैं। तो उस अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए पहले आचार्य जी ने कहा कि सुधार की आवश्यकता एक माँ को है। तो सुधार का प्रयास कोशिश हम जरूर करेंगे। उससे कुछ त्रुटियां हो जाती हैं जो कि सही नहीं है। इस बात का ध्यान, इस बात का मानसिक विचार करके ध्यानपूर्वक अपने गर्भस्थ शिशु में तेज और ओज भरने की चेष्टा करेंगे, ताकि वो उस कार्य को पूर्ण कर सके जो हमारी इच्छाएं हैं, उस कार्य को कर सके। एक ऐसा जीवात्मा इस संसार को चाहिए, जैसे बहुत सारे महापुरुष हुए। हम महापुरुष तो नहीं पैदा कर पाएंगे, लेकिन उसका एक अंश मात्र भी हो जाएगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा कार्य सफल हो गया, मेरा इस घर में आना सफल हो गया। इनका संग मेरे लिए सफलता लाया। इनके संग से, इनकी संगनी बनकर उनकी इच्छाओं को, उनकी मनोकांक्षाओं को शायद मैंने पूर्ण किया। यही मेरे मोक्ष का मार्ग हो। जब प्रथम दिन आचार्य जी के पास आए थे विवाह के पश्चात, तो उन्होंने कहा था विवाह है सांसारिक सुख और तत्पश्चात मोक्ष। लेकिन साथ में मुझे मोक्ष की भी आवश्यकता है, और मोक्ष मुझे तभी मिलेगा जब पुत्र या पुत्री उत्तम पैदा हो और उनके कार्य से हमारा मुख उज्ज्वल। तो आप सभी का आशीर्वाद फिर से चाहेंगे। आप सभी को आभार मेरे इस सीमंतोन्नयन, मेरे इस गर्भस्थ शिशु के सीमंतोन्नयन के कार्य में आप सभी आए, अपने यज्ञ करवाया, हवन करवाया, मुझे आशीष प्रदान किया, मेरे गर्भस्थ शिशु को और मेरे पतिदेव को भी आशीष प्रदान किया। ये मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। आज का दिन मेरे लिए अत्यंत सौभाग्यशाली रहा है। आप लोगों का आगमन मेरे लिए बहुत ही शुभ संकेत दे रहा है कि जो भी भविष्य आ रहा है वो अन्यों का भी भविष्य सुधार दे। इस संसार में जिस चीज की आवश्यकता है वो सामर्थ्य और ताकत लेकर उत्पन्न हो। बस इस यज्ञ की वेदी से, यज्ञ अग्नि से और यज्ञ के जितने भी 33 कोटि देवता या पितर में मुझे सुन रहे हैं और आप सभी के समक्ष, उसमें इतनी सामर्थ्य भर दें कि वो एक पूरे देश को सुधारने वाला बने, समाज सुधार बने। जो मनोकांक्षा है वो हमारी पूर्ण हो। आप सभी का फिर से आभार और धन्यवाद। हम संपन्नता की ओर चले। मैं दही से पुनः निवेदन करूँगा।
महाराज की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। युग प्रवर्तक वेद उद्धारक महर्षि देव दयानंद की जय। आर्य समाज बढ़ता रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम ध्वज ऊंचा रहे, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, किरणवंतो विश्वमाय, किरणवंतो विश्वमाय, किरणवंतो विश्वमाय। वाहिगुरु